अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स विद अनदर वीडियो। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 4.2 को किया था ख़त्म। तो इसी के साथ हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि आज हमारे सामने एक्सरसाइज 4.3। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि कोई भी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम भी इसमें बात क्या करने लगे, ठीक है। तो अब ऐसा हो ही नहीं सकता इस एक्सरसाइज को शुरू करें तो इसमें हमें पता ना हो कि हम लोगों ने क्या करना है। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स हमारे पास HCF और LCM के बारे में। अब आप लोगों के सामने है, आप लोगों को नज़र भी आ रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी इस चीज़ को थोड़ा सा रीड करते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं HCF क्या है और LCM क्या है। HCF क्या होता है हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब भाई हमें पता तो चल गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन ये होते क्या है इस पे बात करते हैं, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसके बाद हम लोग आगे जब बुक में इसको करेंगे HCF पे, मतलब बात करेंगे एक्सरसाइज के अंदर, तो हम लोग इसको दो मेथड से करेंगे, फैक्टराइजेशन और डिवीजन से। लेकिन हम लोग पहले देखते हैं ये होते क्या है, ठीक है। चलिए, HCF वो कहते हैं लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स एग्जैक्टली ऑल गिवन नंबर। बेसिकली जब भी आप लोगों के पास कोई दो नंबर्स होते हैं, जब उनके हम लोग फैक्टर्स बनाते हैं, तो उसमें जो मतलब बड़ा नंबर होता है ना, सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, जो उन दो या तीन या जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं हमें, जब उनके फैक्टर्स लिए हैं, ठीक है। अब जो फैक्टर्स लेने के बाद जो कॉमन फैक्टर निकलते हैं ना, उनमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना, जो उन सबको डिवाइड कर रहा होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, ठीक है। देखिए 12 है और 18 है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए 12 और 18 हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ पे कोई तीन भी आ सकते हैं नंबर, 4 भी, 24, 18, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। 10 नंबर का भी आप लोग ले सकते हैं। फैक्टर्स बनाने, फैक्टर्स बनाना आप लोगों को आता है? अगर नहीं आता तो चले हम लोग इस पर भी बात कर लेते हैं। फैक्टर कैसे बनता है, देखिए फैक्टर उन्होंने क्या बोला है कि ये जो है ना किस किस टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड किस पे हो रहे हैं। देखिए 12 जो है वो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है और 12 की टेबल में भी आता है, ठीक है। आ रहा है, डिवाइड हो रहा है ना। आगे 18 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है, 9 में भी आता है, 18 में भी आता है, ठीक है। अब वो कहते हैं इन दोनों को लिखें, इनके फैक्टर्स लिखें। अब कॉमन फैक्टर्स निकालें। देखिए ना, सबसे पहले हम लोगों ने देखना है इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन सा है। मेन तो काम ही है, कॉमन फैक्टर का वर्ड यूज हुआ है, उससे पहले अलग है उनके अपनी वैल्यूज़ की, वो एक हाईएस्ट के लिए एक लीस्ट के लिए, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 भी निकल रहा है कॉमन, ठीक है। दोनों में इसको सर्कल करें, ये 1 कॉमन है, उसके बाद 2 कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकल रहा है, 6 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। ये निकल रहे हैं, इनको हम लोगों ने लिख लिया। अब वो कहते हैं अब बताएं इसका HCF क्या है। HCF मैंने क्या बताया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, वो हाईएस्ट नंबर कौन सा है जो ये नंबर्स दिए हुए हैं, जो इन सब मतलब बड़ा नंबर कौन सा जो इन सब इनको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जो डिवाइड कर रहे हैं नंबर्स, उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब 1 भी डिवाइड कर रहा था दोनों को, और कॉमन भी हो वो, ठीक है। और 2 भी दोनों को डिवाइड कर रहा था, 3 भी दोनों को डिवाइड कर, तो 6 भी। अब बताइए इन सब में से बड़ा कौन सा नंबर है, 6 ही बड़ा है ना। तो हम लोगों ने बोल दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या होता है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 6 है हमारे पास, जो कि इन नंबर्स को डिवाइड कर रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं LCM की तरफ। LCM क्या होता है, हम लोगों ने बोला स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल गिवन नंबर्स, ठीक है। वो छोटा नंबर जो हमें फैक्टर्स बनाने के लिए नंबर्स दिए हैं, उनमें एक ऐसा छोटा नंबर जो कि तमाम मल्टीपल्स के अंदर आ रहा हो। मतलब जब हम लोग इन नंबर्स के मल्टीपल्स को लिखें तो वो दोनों में ही आ रहे हो। अगर यहाँ पे 2 दिए हुए तो दोनों में ही वो में शो हो रहे हो, ठीक है। अब हम लोग कैसे बात करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 और 4 दे दिए। अब हम लोगों ने 2 और 4 को लिख लिया मल्टीपल्स। यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड की बात की थी और यहाँ पे हम लोग मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। लीस्ट कॉमन फैक्टर इसको कहते हैं और लीस्ट मल्टीपल फैक्टर्स भी इसको कहते हैं, ओके। अब यहाँ पे हम लोगों ने 2 ले लिया, 4 ले लिया, 4 का लिखे फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि किस किस पे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। इस पे भी हम लोग क्या करेंगे, 4 हम लोग इसको LCM लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें 4 है हमारे पास, 4 8, इसके बाद आता है फिर 12 आता है, फिर 16 आता है, 20 को पूरे हम लोगों ने मल्टीपल्स टेबल लिख लिया 24 तक, ठीक है। आगे 6 को भी हम लोगों ने लिख लिया, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 24, देखें मल्टीपल्स लिख लिए हैं। अब इनमें से भी कॉमन निकालें, ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स निकालें। देखिए क्या कॉमन निकल रहा है हमारे पास, 12 कॉमन निकल रहा है और उसके बाद हमारे पास 24 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। ये निकला है नंबर्स, अब हम लोगों ने इसमें लिख लिया। अब उसमें उन्होंने HCF में बात की थी जो सबसे बड़ा फैक्टर निकल रहा हो, ठीक है। लेकिन इसमें उन्होंने बोला लीस्ट कॉमन, सबसे छोटा जो है। अब देखें 12 और 24 था, इसमें छोटा कौन सा है हमारे पास, 12 है। तो बस हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। सिंपली आप लोगों को HCF और LCM की तो समझ आ गई होगी ना, कि इसमें सबसे छोटा लिखते हैं और इसमें सबसे बड़ा लिखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं।
आगे स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूलाज, HCF जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से नंबर्स लिखते हैं, और LCM जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो कौन से नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए जब HCF लेते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर। ये है हमारे पास कॉमन, ये है हमारे पास फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स कौन से, मतलब अब देखिए मैंने पीछे आप लोगों को बताया है कि ये नंबर्स है ना, HCF लिए हम लोगों ने एग्जांपल यूज़ किया, ठीक है। इसमें हम लोगों ने कॉमन फैक्टर्स सिर्फ लिखे हैं, तो ठीक है। इसका फार्मूला ये HCF इक्वल्स टू, ये भी लिख सकते हैं 1 2 3 6, अगर उस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन इसमें वो बात करते हैं LCM के अंदर क्या डिफरेंस है, वो कहते हैं कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स। जो कॉमन फैक्टर्स निकले हैं वो भी लिखें, और जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं वो भी लिखें। कैसे, ये कॉमन फैक्टर्स हैं, ये हम लोगों ने लिख लिए हैं, आगे एक एक दफ़ा ही लिखना है, ठीक है। और अनकॉमन कौन से हैं इसमें से, उनके लिए अलग से हम लोग हेडिंग दे लेंगे, जैसे अनकॉमन की, ठीक है। वो अनकॉमन कौन से हैं, 4 है हमारे पास, 12 है, 18 है, तो हम लोग अनकॉमन लिख के उसको भी साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये वाले भी साथ लिखेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास एक रिलेशन जो बुक में उन लोगों ने यूज़ किया है वो क्या है, A मल्टीप्लाई B इक्वल्स टू लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब LCM मल्टीप्लाई HCF। मतलब आप लोगों को कोई A की वैल्यू भी दी हुई है, B की वैल्यू भी दी हुई है, और हमारे पास वो कहते हैं जब ये दोनों के निकल आएंगी वैल्यूज़, उनको मल्टीप्लाई करें, और LCM या HCF मतलब ये वैल्यू भी हम लोगों ने निकालनी और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मतलब ये है बात करने का कि आप लोगों को ना आप लोगों को स्टेटमेंटल क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे जिनमें उन्होंने कोई एक चीज़ आप लोगों को मिसिंग करके देनी है, ठीक है, या A B LCM या HCF इनमें से कुछ भी मिस होगा, ठीक है। और वो कहेंगे इस फार्मूले को यूज़ करके वो चीज़ निकालें, फिर हम लोग A और B अगर दिया होगा मल्टीप्लाई करेंगे, और HCF नहीं दिया होगा तो हम लोग LCM लेके फिर HCF को उधर से फाइंड आउट करेंगे। इसको क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ आएगी। आगे चलते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास एक्सरसाइज 4.3। तो इसमें सिंपली उन लोगों ने पहले क्वेश्चन में बात किया फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने क्या बताया था, फैक्टराइजेशन की 2 मेथड्स हैं हमारे पास। HCF के एक फैक्टराइजेशन मेथड होगा और एक डिवीजन मेथड होगा। डिवीजन मेथड थोड़ा सा रफ सा आप लोगों को लगेगा, स्टूडेंट्स को मुश्किल भी लगता है, लेकिन चलें हम बुक में दिया हुआ है, हम लोग करेंगे भी उसको, ठीक है। सबसे पहले है फैक्टराइजेशन मेथड, बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। जो एक्सरसाइज 4.1 4.2 अगर आप लोगों ने सही प्रैक्टिस करके की है ना, तो ये आप लोगों के लिए करना ही बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ वो है हमारे पास 21x स्क्वायर और 35xy स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, आप लोगों ने सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड में या HCF लेना, तो फैक्टर्स बनाने हैं, कॉमन फैक्टर्स बनाने हैं। 24, ठीक है, हम लोग के पास 21 है, इसका LCM ले लें, ठीक है। अब कैसे लेंगे मैं आपको बताती हूँ फैक्टर्स बनाने कैसे हैं। हम लोगों ने ले लेना है 21, ले इसको किस तरह करना है हम लोगों ने, देखें कौन सबसे पहले ज़्यादा जो छोटा छोटा टेबल होंगे ना उस पर जाते हैं, ठीक है। 3 के टेबल पे आता है 3 7s are 21 होता है हमारे पास, ठीक है, और 7 1s are 7, ये फैक्टर बन गया। और 35 का भी एक दफ़ा बना लीजिए, देखें ये 35 है, तो अब 35 हमारे पास 5 की टेबल पे जाता है। 5 कितने ज़्यादा 35 5 7s are और 7 1s are 7, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, दोनों के फैक्टर्स बना लिए। पहला क्वेश्चन गौर से समझे ज़रा, 21 एक्स स्क्वायर और वाई हम लोगों ने लिख लेना, ठीक है, लिख लिया। अब इसके जो फैक्टर्स बने हैं इनको लिखें, और ये जो इनके साथ आगे वैल्यूज़ दी हुई है ना इनको भी आप लोगों ने लिख लेना, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखे 37 मल्टीप्लाई 7, छोटे छोटे मल्टीप्लाई डालें ताकि, और देखें एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, एक्स अलग अलग करके सबको लिखना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई वाई लिख लिया। आगे 35 भी लें, 35 एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। 35 के क्या फैक्टर्स थे हमारे पास, 3 और 7, 5 और 7, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई एक्स एज इट इज़ मल्टीप्लाई वाई और मल्टीप्लाई वाई, ठीक है। सिंपली हम लोगों ने ले लिए हैं, कोई आप लोगों को यहाँ तक मुश्किल तो नहीं लगा है। अब हम लोगों ने क्या निकालने हैं, HCF का क्या मतलब था, ये इस तरह फैक्टर्स निकाले। अब हम लोगों ने क्या करना है, HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखने हैं, ठीक है। पहले कॉमन फैक्टर्स देखें कौन से हैं हमारे पास, देखें यहाँ पे 7 कॉमन निकल रहा है, इसको ऐसे करके आप लोग सर्कल करके कॉमन निकाल लें। एक्स कॉमन निकल रहा है इसके अंदर, और वाई कॉमन निकल रहा है, लिख लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल ये आ गया। अगला काम क्या है, बस HCF को लिख दें। HCF क्या निकला है हमारे पास, कॉमन फैक्टर्स कौन से निकले हैं हमारे पास, 7 और x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बस यही हमारे पास इसका आंसर था। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, एक ये वैल्यू दे दीजिए और एक ये वैल्यू दे दीजिए, ठीक है। अब हम लोगों ने दोनों के अलग अलग फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। अब इसमें वैल्यू एक दी हुई थी लेकिन यहाँ पे 2 दी हुई हैं, तो इसको इस हिसाब से करते हैं, करनी फैक्टराइजेशन ही है। और फैक्टराइजेशन का कोई एक मेथड तो है नहीं जिसको हम लोग लगाएंगे, ठीक है। हम लोग सबसे पहले लिखते हैं 4x स्क्वायर
माइनस 9y², ठीक है। इसका कॉमन फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन के अंदर क्या होगा, उसके अंदर कॉमन निकला है लेकिन वो हम लोगों ने फैक्टर्स निकाले हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। अब अलग अलग तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 4.1 का पहला स्टेप कि हम लोगों ने कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा होगा इसके अंदर, देखें नहीं निकल रहा क्योंकि इधर 4 है इधर 9 है। मेन काम कॉमन फैक्टर भी खत्म हो गया। अगला काम मैंने क्या आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने पेयरिंग करनी है, लेकिन पेयरिंग का काम होता है जब 3 हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। लेकिन थर्ड स्टेप मैंने बताया था कि आप लोगों ने फार्मूले एक्सरसाइज 4.2 में बताया था फार्मूले बनाने हैं। इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, और ये हमारे पास 2 का स्क्वायर बन जाता है ना हमारे पास, और एक्स एज इट इज होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास 3 का स्क्वायर बन जाता है। तो बस इसको इस तरह लिख लें, आप लोग लिख लिया। अब क्या करना है, ये हमारे पास फार्मूला बन गया ना। यहाँ पे हम लोग मैंने आप लोगों को फार्मूले बताए थे 4.2 के स्टार्ट में 10 फार्मूलाज, उनको देखें। फार्मूला बन गया a² माइनस b² का, जो कि था a माइनस बी और a प्लस बी। तो इस फार्मूले को बस खोल के लिख दें। फार्मूला a माइनस बी क्या था, 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। बस यहीं पे हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये वाला एक पार्ट हो गया सॉल्व। अब मैंने आपको क्या बताया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है फैक्टराइजेशन से, ज़रूरी नहीं इसी मेथड से, हम लोगों ने देखना है क्वेश्चन जिस तरह दिया होगा उस हिसाब से। आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, वो है 2x² माइनस 3xy। अब इसमें देखें कुछ कॉमन निकल रहा है, अगेन पहला नहीं निकल रहा है, पेयरिंग भी नहीं हो रही है, तो हम लोगों ने इसके अंदर क्या करना है, देखें कॉमन निकल रहा है, बल्कि इसके अंदर x देखें कॉमन निकल रहा है ना, इधर भी है इधर भी है, तो x कॉमन निकाल लीजिए। अंदर क्या बच गया, 2x माइनस 3y। अब बेशक सवाल एक ही है, लेकिन दोनों में हम लोगों ने सिचुएशंस को देखना है, दोनों की कंडीशंस देखनी है क्वेश्चंस की, ठीक है। इधर हम लोगों के पास स्क्वायर बन रहा था, फार्मूला बन रहा था, इधर फार्मूला नहीं बन रहा था, तो मेन पहला काम ही कॉमन निकालने वाला हो गया। अब स्टूडेंट्स एक काम बस सवाल समझे हो गए, यहाँ पे हमने क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखें दोनों चीज़ों में देखें कॉमन क्या निकल रहा है, इधर क्या है 2x 3y, इधर माइनस 3y है ना, तो इधर भी है ना 2x माइनस 3y। तो हम लोगों ने बस बोल देना है कि HCF हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3y। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पहले दो की समझ आ गया, आगे मैंने आप लोगों को एज इट इज करवाती हूँ। पहले हमारे पास x³ माइनस 1 और आगे x² प्लस x प्लस 1। पहले लें इसको x³ माइनस 1, अगेन पता चल रहा है यहीं से प्रैक्टिस की होगी अगर एक्सरसाइज 4.2 की, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी भैया आप लोगों ने ये फार्मूला लगाना है। क्यूब आ गया, मैं इसी से पिछले एक वीडियो के अंदर मैंने बताया आप लोगों को कैसे ये पता चलता है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है। क्यूब का फार्मूला पता चल रहा है, लग रहा है, तो लगा दिया ये वाला फार्मूला। हम लोगों ने क्या था, हमारे पास a माइनस बी ये इस तरह दे दिया हुआ था, आगे a माइनस बी a² प्लस a b प्लस b² a² लिख लिया, और b हमारे पास a b लिख लिया, a हमारे पास ये था और b ये था, और साथ b की वैल्यू भी लिख ली है। अगेन x² प्लस x प्लस 1, और ये यहाँ तक आ गया हमारे पास इसका आंसर इस वाली का, ठीक है। अब ज़रा देखिए पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 हमारे पास इसके साथ क्या दिया हुआ था, x² प्लस x प्लस 1, उसको एज इट इज़ रहने दें। अब देखें इधर से ये और इधर से ये दोनों कॉमन ऑलरेडी निकल नहीं रहे, इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है क्योंकि हम लोगों ने तो कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है। तो ये सवाल ये वाला पार्ट और ये इसमें से ये कॉमन तो निकल आया है ना, तो बस यही हमारे पास इसका HCF होगा x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स a का क्यूब प्लस 2a² माइनस 3a और साथ है 2a का क्यूब प्लस 5a² माइनस 3a, ठीक है। फिर अगेन ले, ये पहले हम लोगों ने लिख लिया। अब देखें ना ये 3 में आ गई हैं हमारे पास वैल्यूज़, तो हम लोग पेयरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन पेयरिंग से पहले देखो कि कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ठीक है। ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। स्टेप्स देखें पहले, मैंने फिर अगेन बता रही हूँ, पहले कॉमन वाला देखें कुछ ना कुछ निकल रहा है, फिर मैंने बताया था कि पेयरिंग की तरफ जाएँ, फिर मैंने बताया था 4.2 के अंदर कि आप लोग फार्मूलाज की तरफ जाएं, ठीक है। पहले देखें a क्यूब इधर था, a² था माइनस 3a, एक कॉमन निकल रहा निकाल लो, अंदर a² बच गया, इधर प्लस 2a। अब ज़्यादा मुझे आप लोगों को ऐसे डीपली करवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस करोगे आप लोगों ने पिछले 2 एक्सरसाइजेस की, तो ये तो आप लोगों के लिए करना मुश्किल ही नहीं है। माइनस 3a लिख लिया। अब देखें अब सिंप्लीफाई हो गया। इसके बाद अब 3 वैल्यूज़ हैं, तो हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, पेयरिंग कर देते हैं। a का स्क्वायर ब्रेक करो, हम लोगों ने किया है 3a माइनस a 3a। अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 3a माइनस a
क्या बना हमारे पास 2a बच गया, तो बस ठीक है, ये इसकी पेयरिंग बन गई -3 एज इट इज़। अगर इधर से a कॉमन निकल रहा है, इसको एज इट इज़ साथ चलते लेके जाना है, ठीक है। a एज इट इज़, a कॉमन निकला और a+3 अंदर, इधर कुछ भी नहीं था कॉमन निकलने वाला, ठीक है। तो 1 कॉमन निकालिए और साथ माइनस भी निकाल लिया, तो माइनस माइनस प्लस a+3 आ गया। आगे कॉमन फैक्टर भी लिख रहे हैं, जो बच गया था वो भी लिख लें, इसको भी लिख लिया। अब इसके नेक्स्ट साथ वाले को सॉल्व करते हैं। वो क्या था हमारे पास 3a³ + 5a² - 3 है। पहला काम देखिए, कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकला a, ठीक है। अंदर क्या बच गया 2a² + 5a - 3। फिर देखिए पेयरिंग मैंने क्या बताया था, जब इधर भी कोई नंबर साथ आ रहे थे तो 3 2 = 6, तो 6 के इस हिसाब से पेयरिंग करेंगे। तो मतलब दरमियान वाले नंबर को वैसे ब्रेक करना है कि हमारे पास 6 आए साथ इधर, और ऐड या सब्ट्रैक्ट से ये वाला नंबर आए। तो हम लोगों ने क्या लिया 6a - a, मतलब इस नंबर को उस तरह प्लस या माइनस किया कि हमारे पास ये भी आए और ये वाला भी आए। 6 1 = 6 बन जाता है, और 6 - 1 क्या करें तो हमारे पास 5 बन जाता है। अगेन इधर से देखिए कुछ कॉमन निकल रहा था, 2 इसका मल्टीपल है ना, 2 3 = 6, 2 कॉमन निकला, साथ a भी निकल आया, a+3। इधर से कुछ नहीं कॉमन नहीं था, तो -1 कॉमन निकल आया, तो माइनस माइनस प्लस a+3 इधर भी, ये वाला कॉमन भी लिख लिया और साथ जो दूसरे बच गए थे उसको भी लिख लिया। अब स्टूडेंट्स ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया। अब दोनों में से देखें कि HCF के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा निकल रहा है। इधर देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, ए था हमारे पास, यहाँ पे भी ए था, ठीक है। ये भी कॉमन निकल आया, आगे a+3 ये भी कॉमन निकल आया। ये इधर a-1 है, इधर 2a - 1 है, ये कॉमन नहीं निकला। तो क्या कॉमन निकलता है हमारे पास a × a+3। तो बस ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है, कैसे, ये था और ये था, ठीक है। ओके, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। t² - 3t - 4। अब ये जो पुरानी बुक्स है ना, वहाँ पे अभी स्टिल प्लस दिया होगा, लेकिन मैं नई बुक्स के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, तो नई बुक्स पे ऑलमोस्ट पूरी करेक्शन होके आ चुकी है, तो उसी को लेके हम लोग चलते हैं, ठीक है। t³ - 3t - 4, ये 3 वैल्यूज़ अब इसमें दे दी हैं। क्या करना है, कोई मुश्किल नहीं, टेंशन नहीं लेने की यार, 3 वैल्यूज़ हैं, क्या करेंगे भाई, 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों को सॉल्व करें, तीनों में से देखिए कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा होगा। t³ वाला पहले हमने ये पहले ले लिया हम लोगों ने, देखिए फिर 3 वैल्यूज सिंपली, कुछ कॉमन निकल रहा नहीं निकल रहा, बस पेयरिंग कर दें, t² ब्रेक करें दरमियान वाले नंबर को। हम लोगों ने किस तरह किया, -4t + t। देखिए -4 + 1 क्या होता है, -3 बन गया, और 4 1 = 4 भी बन गया, तो बस ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, t कॉमन निकल रहा था, t - 4, इसमें से क्या निकल रहा था, कुछ भी नहीं निकल रहा, तो +1 आ गया। अगर t - 4 कॉमन फैक्टर भी लिख लिया और साथ दूसरा बचा हुआ भी लिख लिया, ठीक है। अगला क्या था, t² + 5t + 4, ठीक है, उसको भी करें सॉल्व। अगेन कुछ कॉमन इधर से निकल रहा, तो बस पेयरिंग करें, t² प्लस की वैल्यू थी, तो बस ठीक है, 4 और 1 करें तो 5 बन जाता है ना, और मल्टीप्लाई करें 4 1 = 4 भी बन जाता है, तो ठीक है। हम लोगों ने इसी तरह ले लिया 4t + t, इसमें से कॉमन निकाला t कॉमन, t + 4 + 1, इधर कुछ कॉमन नहीं है तो +1 ले लिया, t + 4, फिर कॉमन फैक्टर भी लिख लिया और दूसरा बचा हुआ भी लिख लिया। अगला है हमारे पास t² - 1। अब देखें t² - 1, फिर अब देखिए 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा, तो इधर से ही आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पे तो फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, a² - b², जो कि एक्सरसाइज 4.2 के स्टार्ट में हम लोगों ने किया है और इसी क्वेश्चन के स्टार्ट में भी कर चुके हैं, ठीक है। अब ये फार्मूला क्या होता है, a - b a+b, तो ये इसको खोल के लिख दिया t - 1 और t + 1 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन फैक्टर लिखते हैं। इधर t - 4 t + 1 था, तो इधर t - 4 है, इधर t + 4 है, इधर t + 4 है ही नहीं। इधर देखें t + 1 कॉमन, इधर से इधर भी t + 1 है और इधर भी t + 1 है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या निकला है हमारे पास, t + 1, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है हमारे पास लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का, ठीक है। वो है x² + 15x + 56। पहला ये था, 3 में फिर दे दी गई हैं वैल्यूज़, ठीक है। अगेन कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, छोड़ दें। अब इसके बाद 3 वैल्यूज़ हैं, तो बस पेयरिंग करनी है हम लोगों ने, जो कि हम लोग एक चैप्टर के स्टार्ट से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो x² एज इट इज़, अब हम लोगों ने 15x को ब्रेक करना है, इस तरह के 56 भी आए, तो देखें प्लस माइनस करें, कुछ ऐसे नंबर लें, तो हम लोगों ने 7 और 8 को लिया है, तो 8 7 = 56 भी होता है और ऐड करने से 15 भी बन रहा है, तो बस ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। और हमेशा बड़ी वैल्यू आप लोगों को पता है पहले लिखते हैं, और साइन भी बड़ी वैल्यू के साथ वो आता है जो ऊपर साइन होता है। अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, और अंदर क्या बच गया, x + 8। इधर क्या कॉमन निकल रहा है, 7 कॉमन निकल रहा है। कैसे, 7 निकाला, इधर x और इधर 7 8 = 56 होता है, तो बस आ गया।
अब कॉमन फैक्टर भी लिख लिया और दूसरा भी लिख लिया। अगला है हमारे पास, इसी के साथ दिया हुआ था ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। फिर अगेन कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो ब्रेक करें, इसको पेयरिंग करें, एक्स स्क्वायर प्लस फिर 5 को ब्रेक करें प्लस या माइनस के साथ, तो हम लोगों ने किया 8x माइनस 3x। 8 माइनस 3 करें तो हमारे पास क्या बचता है, 5 बचता है ना, और 8 3 ज़ार 24 भी होता है, तो हम लोगों ने ले लिया और माइनस यहाँ पे था हमारे पास। ठीक है, अब x कॉमन निकल रहा है इधर से, इधर x प्लस 8 आ गए, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन निकल रहा है, x इधर और माइनस माइनस प्लस और 8 एज इट इज़ आ गया, 3 8 ज़ार 24 आ गया। कॉमन फैक्टर्स भी लिख लें और बचा हुआ भी लिख लें। आगे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसका थर्ड जो हमारे पास वैल्यू दी हुई थी। अब देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है, निकाल लिया, अंदर x प्लस 8 एज इट इज़ बच गया। फिर इसको आगे सिंप्लीफाई और करने की ज़रूरत नहीं थी। अब देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है, इधर x प्लस 8 है, इधर भी x प्लस 8 है और इधर ही x प्लस 8 है, बाकी सारे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। तो हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर क्या निकल आया, x प्लस 8। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। ओके, तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स आगे हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से मैंने क्या बताया था कि इसके दो मेथड हैं, फैक्टराइजेशन और डिवीजन। पहला सवाल हम लोगों ने फैक्टराइजेशन से कर लिया, अगला हम लोग कर रहे हैं डिवीजन मेथड से। ठीक है, डिवीजन मेथड थोड़ा सा रफ है, थोड़ा सा रफ है। ठीक है, थोड़ा गौर से समझिएगा, इंटरेस्ट लेके समझिएगा तो आप लोगों को उम्मीद है समझ आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था 27x की क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 और साथ 3x माइनस 2। अब पहली बात तो समझ आ रही है, डिवीजन हम लोगों ने करनी है, डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया हम लोगों ने इसको। अब ये बड़ी वैल्यू थी, इसको अंदर लिख लिया, जो छोटी वैल्यू है उसको हम लोगों ने बाहर लिख लिया। ठीक है, अब कैसे डिवाइड करना है, सबसे पहले आप लोगों के माइंड में ये चीज़ आ रही होगी, चले हम लोग बताती हूँ। पहला स्टेप, पहली बात जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है, यहाँ से पहला नंबर देखना है और यहाँ से पहला नंबर देखना है। ठीक है, कोई अगले नंबर नहीं यहाँ से देखने की ज़रूरत, कोई अगले नंबर यहाँ से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बचपन से मतलब जब आप लोगों ने आई थिंक 5-6 में स्टार्ट की होगी डिवीजन, आप लोगों को पता है, आप लोग हमेशा जो बाय बेशक सिंपल नंबर भी था तो आप लोग इस तरह डिवाइड करते थे कि ये पहला नंबर कट जाए और अगली वैल्यूज एज इट इज़ नीचे आए, है ना, क्योंकि हम लोगों ने पूरा डिवाइड करना होता है। तो हमारा मेन मिशन ही ये होता है कि हम लोग पूरी डिवाइड वाली वैल्यूज़ लें। चलते हैं, यहाँ से पहली वैल्यू देखिए, यहाँ से पहली वैल्यू देखिए, और अब देखना है कि किस नंबर पे डिवाइड करना है। ये नहीं देखना ये भी डिवाइड हो रहा है या किस तरह हो रहा है, छोड़ें उस चीज़ को। 27x का क्यूब है और यहाँ पे 3x है, उस नंबर से अब डिवाइड करना है कि ये हमारे पास 27x का क्यूब बन जाए। ठीक है, देखें x है यहाँ पे x का क्यूब है। अब मतलब आप लोगों को इतना तो पता चल गया कि हम लोगों ने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके x क्यूब बनना है यहाँ पे, है ना, ये समझ आ गई। यहाँ पे आप लोगों ने क्या लेना है, एक्स स्क्वायर लेना है, तब जाके एक्स का क्यूब बनेगा, एक्स और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा। ठीक है, लेकिन साथ 27 भी है। अब एक्स का स्क्वायर यहाँ पे एक दफ़ा लिखो आप लोग, ठीक है, लिख लो, लेकिन क्या मैंने बताया है 27 भी साथ आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे 3 भी है, तो अब देखना है 3 कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है कि 27 आ जाए। अब एक्स स्क्वायर से करें तो एक्स क्यूब तो आ जाएगा, 27 भी चाहिए। देखें 3 9 साथ जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक्स का क्यूब वो 27 आ जाता है ना। तो आप लोगों को समझ आई, पहले नंबर को देखा है और इधर से पहले देखा है तो हम लोगों के पास पूरा डिवाइड वाला आ गया। कैसे, 3 × 9 27, ठीक है, और साथ x × एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब आ गया। समझ आई किस तरह मैंने बताया था, उस तरह किया तो देखें आ गया वही वाली वैल्यू। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, ये जो दूसरा नंबर है इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे, देखना बस पहले नंबर को ही है। अब इसी को इस नंबर को भी इससे मल्टीप्लाई करें, 9 2 = 18 और यहाँ पे क्या है, साथ एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर की टर्म ये है हमारे पास, तो इसके नीचे आ जाएगा और प्लस और माइनस 9 2 = 18 और एक्स स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, एक्स स्क्वायर के नीचे हम लोगों ने लिख लिया। आगे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन था, ये माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था, ये प्लस हो गया। ठीक है, देखिए ये कैंसिल हो गया। अब आगे प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास 27 एक्स का स्क्वायर, साथ एक वैल्यू नीचे उतार लें, पता है डिवाइड का रूल होता है, एक वैल्यू नीचे उतारते हैं। ठीक है, उतार ली नीचे। अब अगेन फिर इस नंबर को देखें और इस नंबर को सिर्फ देखें, बाकियों को नहीं देखने की ज़रूरत अभी, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब हमें यहाँ पे एक्स चाहिए ताकि ये इससे एक्स उससे मल्टीप्लाई हो तो एक्स स्क्वायर बन जाए, और साथ वो नंबर चाहिए कि 3 जिससे मल्टीप्लाई हो के 27 में बना दे। अगेन हम लोग लेंगे प्लस 3 9 = 27, ठीक है, और साथ एक्स है तो एक्स यहाँ पे स्क्वायर चाहिए तो एक्स ले लें, यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, तो बस। और साथ क्या करना है हम लोगों ने, ये वाला लिख लिया माइनस, देखिए 9 2 = क्या होता है 18 और साथ क्या आएगा एक्स, -18
और एक्स एज इट इज़। आगे यहाँ पे ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, तो ये फिर कैंसिल हो गया आपस में, क्योंकि हम लोगों ने पहला नंबर हमेशा कैंसिल करना होता है। आगे माइनस प्लस माइनस हो गया, लेकिन वैल्यू साइन कौन सा आना है, बड़ी वैल्यू का प्लस। देखिए 18 माइनस 3 करें तो हमारे पास क्या आता है, 10 आता है, हमारे पास 15x आता है, ठीक है। 15x हम लोगों ने लिख लिया। अब ये जो 10 बच गया था इसको भी नीचे उतार लें, उतार लिया, ठीक है। अब देखें 3x माइनस 2 है, फिर अगेन 3x को पहले नंबर के साथ देखें, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 15x है। अब मतलब x तो है, हम लोग कोई x नहीं ऊपर ले सकते, x लेंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर बनाएगा, वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। हम लोगों ने अब कोई समझेंगे, अब 15 है यहाँ पे 3 है, तो मतलब कोई नंबर यहाँ पे लेना है जिससे हमारे पास 15x आ जाए। 3 कितने ज़ार 15 होता है, काउंट करें ज़रा, 3 5 ज़ार 15 होता है, और साथ साइन कौन सा चाहिए, प्लस के चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने नीचे जाके दोबारा साइन। अब देखें क्यों हम लोगों ने 5 लेना, देखें 3 5 ज़ार क्या होता है 15 और साथ x आ गया। क्यों नहीं साथ x या कोई नंबर लिया था, क्योंकि लेते तो वो बड़ी वैल्यू आ जानी थी, वो तो डिवाइड में बननी ही नहीं थी, हमने पूरा पूरा डिवाइड करना था और x ऑलरेडी था हमारे पास। आगे प्लस का था, ये भी देखें प्लस और प्लस प्लस ही था, ठीक है। आगे है माइनस प्लस माइनस, 5 2 ज़ार 10 आ गया, इसको भी माइनस करें, साइन चेंज करके इसको प्लस कर दें। अब देखें ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया, 0। तो HCF अब हमारे पास क्या होगा इसका स्टूडेंट्स, HCF वो होता है जो कि पूरा पूरा डिवाइड कर दे आप लोगों की वैल्यूज़ को, ठीक है। अब कौन सा नंबर है जिसने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, 3x माइनस 2, ये नहीं लिखना, लिखना कौन सा है जिसने पूरा पूरा डिवाइड किया, वो कौन सा है, 3x माइनस 2, ठीक है। यही हमारे पास इसका HCF आ गया। समझ आ गई होगी इस सवाल की। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये एक्स का क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 15, ठीक है। और साथ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब आप लोगों को होगा भाई इसमें से हम लोग कौन सी वैल्यू लें। देखें आप लोगों ने क्या करना है, इनकी पावर्स को देखना है। पहले पावर देखें, इधर एक्स क्यूब है, इधर एक्स स्क्वायर है। अब जो बड़ी होगी उसको अंदर रखना है, जो छोटी होगी उसको बाहर रखना है, ठीक है। बड़ी कौन सी थी हमारे पास, एक्स का क्यूब वाली, तो बस इसको अंदर रख दिया, इसको बाहर रख दिया। अब अगेन डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। मैंने क्या बताया लास्ट क्वेश्चन के अंदर, इधर से पहली वैल्यू देखें और इधर से देखें, क्योंकि हम लोगों ने पहली को ही वैनिश ख़त्म करना होता है, ठीक है। अब इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स क्यूब है, मतलब यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि एक्स का क्यूब बन जाए, खाली एक्स चाहिए ना, क्यों। अब हम लोगों ने बाकी वैल्यूज़ को नहीं देखना, सिर्फ इसको देखना है। एक्स चाहिए होगा तभी तो ये एक्स क्यूब में कन्वर्ट होगा ना, तो बस हम लोगों ने यही करना है। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, एक्स का क्यूब आएगा, ठीक है, लिख लिया। अब एक्स को बाकी वैल्यूज़ के साथ भी करो, माइनस 4x स्क्वायर बन जाएगा, 4 और एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ये थी, माइनस एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 4x का स्क्वायर भी लिख लें साथ, ठीक है। आगे प्लस 3x, ठीक है, इधर 3x भी आ जाएगा, ठीक है, ये लिख लिया। आगे क्या करना है, यहाँ पे प्लस था माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये भी माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है। आगे क्या बच गया, माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे देखिए ये बच गया हमारे पास माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। 9 और 4 को माइनस करें तो आता है ना हमारे पास 5x स्क्वायर। आगे माइनस माइनस प्लस 23 और 3 हमारे पास क्या होता है, देखें 23 ये हमारे पास प्लस का था, तो 23 और ये हमारे पास प्लस बन गया 20x, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे हमारे पास प्लस, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 20x बन जाएगा, ठीक है। और साथ हम लोगों ने माइनस 15 एज इट इज़ नीचे उतार लेना है। अब अगेन हम लोग पहला नंबर ही देखेंगे, ठीक है। पहला नंबर देखें क्या बन रहा है हमारे पास, 5x स्क्वायर, यहाँ पे भी x स्क्वायर है और यहाँ पे तो ऑलरेडी x स्क्वायर है ना, तो हमें कौन सा नंबर चाहिए, खाली 5 चाहिए। और यहाँ पे ये प्लस क्या और ये माइनस क्या है, तो हम लोगों ने माइनस का लेना है, क्योंकि माइनस का नीचे जाएगा फिर साइन चेंज होगा, ठीक है। माइनस 5 करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर और 5x स्क्वायर बन गया, और मैंने क्या बताया साथ माइनस क्यों लगाना है, इसलिए लगाना है। अब जब वो कन्वर्ट होगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा ना, तभी जाके वो कैंसिल होगा। आगे माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा हमारे पास 5 4 ज़ार 20, अगेन माइनस 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 प्लस, तो हमारे पास फिर आएगा 20x, ठीक है। आगे फिर प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ार 15, ठीक है। ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तमाम आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। तो 0 आंसर आ गया। तो HCF हमारे पास इसका क्या आएगा, जो पूरा पूरा डिवाइड कर दे, वो कौन सा नंबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास
2x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। आगे हमारे पास 6x की क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। अब फिर दोनों क्यूब के आगे हैं, लेकिन हम लोगों ने अब डिवाइड करते हुए देखना है। मैंने क्या बताया था, जो बड़ी वैल्यू होगी वो अंदर आएगी। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, देखना है बड़ी वैल्यू को। किस तरह देखना है, इधर क्यूब पावर है, इधर भी क्यूब की पावर है, लेकिन अब साथ जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको भी देखें कौन सा बड़ा नंबर है। 6 बड़ा है ना, तो बस इसको अंदर रखें। 6x की क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब बाहर हम लोगों ने रखना है 2x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये आ गया। अब देखें क्यूब ऑलरेडी है, 2 भी है। अब हमें कौन सा सिर्फ सिंपल ऐसा नंबर चाहिए जिससे 6 आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो 2 कितने ज़्यादा 6 होता है, 2 3 ज़ार 6 होता है हमारे पास। ठीक है, 2 3 ज़ार 6, एक्स का क्यूब लिख लें इसको। फिर अब तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, आगे भी 3 को, आगे 3 2 ज़ार 6 अगेन, और एक्स स्क्वायर था जमा 6x स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, आगे इसके साथ भी करें प्लस 6x। ठीक है, और आगे प्लस 6, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको लिख लिया। अगेन साइन चेंज करें, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस आ गया। ठीक है, ये तो कट गया आपस में। आगे प्लस माइनस, माइनस करना है तो 12 माइनस 6 करें तो हमारे पास 6x स्क्वायर आता है। ठीक है, और साथ ये प्लस का था, ये भी माइनस का था, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब साथ इधर प्लस और माइनस, इधर माइनस होगा तो प्लस, हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नई चीज़ आई है, इसको ज़रा गौर से देखिए किस तरह। मैंने क्या बताया, HCF वो होता है जो पूरा पूरा डिवाइड करता है। अब यहाँ पे देखिए पावर क्यूब की आ गई है, आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा। यहाँ पे पावर है क्यूब की, यहाँ पे पावर आ गई है स्क्वायर की। अब देखिए ये तो हो गया छोटा, ये हो गया बड़ा। मतलब ये है कि अभी तो इस पर डिवाइड हो ही नहीं सकता। खाली नंबर लें तो वो बड़ा नंबर नीचे आ जाना है फिर भी, क्योंकि एक्स क्यूब तो एज इट इज़ नीचे चलना ही चलना है। अगर खाली कोई कांस्टेंट ले 1 से भी मल्टीप्लाई करे तब भी। तो यहाँ पे हमारे पास जब भी कोई इस तरह का सवाल आ जाए डिवाइड करने के बाद, अभी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ लेकिन जो पावर नीचे ये वैल्यूज़ छोटी बन रही हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या स्टेप करना होता है, इसको एज इट इज़ रहने देना होता है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू होती है ना, जो पहले ऑलरेडी हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं, उसको अंदर लिख देना। ठीक है, मतलब आप लोगों को मैं बताऊं, मैं नेक्स्ट आप लोगों को करके दोबारा दिखाती हूँ, साथ भी कर सकते हैं। आप लोग क्या करना है कि ये जो ये नंबर है ना, इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, 2x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 लिख लेना है, और ये जो नीचे बचता है ना, इसको बाहर रख देना है। अब देखें ये हमारे पास क्या है, 6x स्क्वायर है ना, और प्लस ये 6 है। अब पहले देखें इसमें से कुछ कॉमन निकालें आसानी के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखें ना 6x है, क्यों कॉमन निकालना है, ये देखें 6x का स्क्वायर प्लस 6 है। अब इसको अगर यहाँ पे लिखते हैं ना, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 6 है और यहाँ पे हमें 2 चाहिए, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो नीचे, फिर बड़ी वैल्यू आ जानी है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको पहले छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। 6 नहीं अंदर से कॉमन निकालते हैं, हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 3 2 ज़ार 6 होता है 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3, देखिए हमारे पास 3 2 ज़ार 6 होते हैं ना, साथ 2 एज इट इज़। अब इसको नहीं बल्कि इसको डिवाइड करना है हम लोगों ने। ठीक है, ये इसको करना था ना, इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया ताकि ये डिवीजन में आ सके, डिवाइड हम लोग इसको यूज़ कर सकें। तो अब इसको एज इट इज़ रहने दें, बाय लिखें 2x का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसको गौर से समझना है आप लोगों ने। अब इसको डिवाइड करें, क्यों नहीं 6x स्क्वायर लिया, दोबारा बताती हूँ। इसको सेम क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये 6x स्क्वायर था और अंदर हमारे पास 2x का क्यूब था। x तो चले हम लोग ले लेते ऊपर मल्टीप्लाई करने के लिए, क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन 6 तो बड़ा बाई नंबर आ रहा है, यही तो मसला था। यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं देना, हम लोगों ने नीचे लेना ही बड़ा नंबर है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। अब देखें ये 2x स्क्वायर है, अब यहाँ पे 2x का क्यूब है, सिंपली x को ले लें, 2 ऑलरेडी साथ आएगा, 2x का क्यूब बन गया। इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस 2x ले लिया। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास प्लस का था, ये माइनस का था, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 2x स्क्वायर एज इट इज़ नीचे, माइनस ये देखें ये भी कैंसिल हो गया आपस में, और ये प्लस 2 बच गया हमारे पास, आ गया। अब अगेन 2x स्क्वायर प्लस 2, ये भी 2x स्क्वायर प्लस 2 है, तो आगे क्या करेंगे हम लोग, प्लस 1 से कर लें, 1 से मल्टीप्लाई करें तो फिर वही आ जाएगा ना, 2x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये प्लस ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, फिर कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास क्या बच गया, 0। ठीक है, समझ आई। अब क्या कहना है हम लोगों ने क्या बोला था, वो नंबर लेना है जो पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो HCF इसका क्या बनेगा हमारे पास, क्या है HCF, 2x स्क्वायर, बुक के अकॉर्डिंग भी यही आंसर है इसका, प्लस 2 कॉमन निकाल दें, x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर निकल आता है। ठीक है, समझ आई इस सवाल की आप लोगों को, क्यों हम लोगों ने इसको दोबारा डिवाइड किया, क्योंकि नीचे छोटी वैल्यू थी और इधर बड़ी वैल्यू थी। ठीक है, और इसको भी आगे हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया ताकि हम लोग इसको डिवाइड कर सकें। आगे पार्ट 4 की तरफ चलते हैं।
ये लास्ट पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स। इसमें देखिए वैल्यू दे दी गई है हमें 2x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x, ठीक है, और आगे x का क्यूब माइनस 4x और 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब 3 वैल्यूज़ दे दी हैं, 3 को डिवाइड में हमने यूज़ करना है। कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास प्लस, ठीक है। अब देखें इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो दोनों क्यूब की पावर में, लेकिन इसके साथ 2 भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अंदर रखेंगे, ठीक है। 2x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x, ठीक है, रख लिया हम लोगों ने। अब क्या करना है, हम लोगों ने इस वैल्यू को बाहर रखें, ठीक है, x का क्यूब माइनस 4x। अब यहाँ पे x का क्यूब था हमारे पास, ठीक है, तो x का क्यूब इधर आ गया, लेकिन साथ हमें 2 भी चाहिए, तो हम लोगों ने ये क्या करना है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए 2 1 ज़ा 2 x का क्यूब माइनस ये x खाली x के लिए था तो इधर आएगा माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 और x आ गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस का था, ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। आगे 4x के नीचे ये माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस करें 16 माइनस 8 करें तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस 8x बन जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास बच गया। ओके, अब फिर देखिए यहाँ पे क्यूब की वैल्यू थी लास्ट पार्ट की तरह, यहाँ पे स्क्वायर में आ गया। अब फिर हम लोगों ने इसको अंदर रखना है और इसको बाहर रखना है। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अभी हम लोगों ने इस वैल्यू को यूज़ ही नहीं करना, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, मैं इसी के आगे अगर आप लोगों को बताऊँ पहले की तरह, चलें इसको छोड़ें, हम लोग लिखते हैं पहले 4x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, ये लिख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ से फिर कॉमन निकालें कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए। कॉमन किस तरह, 4 कॉमन निकालें, ठीक है, x का स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, ये हमारे पास बच गया। अब इसको हम लोग डिवाइड में यूज़ करेंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने क्या है, इग्नोर कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे किसको, 4 को, ठीक है, 4 को इग्नोर कर दें। अब हमारे पास क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस 2x, ये बच गया, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको यूज़ कर देना है क्योंकि ये बड़ी वैल्यू थी, और किसके लिए यूज़ करना है, इसी वैल्यू के लिए यूज़ करना है। लिखे अंदर अगेन, फिर अंदर वाली वैल्यू वो जो बाहर थी माइनस 4x, और इसको बाहर यूज़ करें, x का स्क्वायर माइनस 2x, लिख लिया, ठीक है। अब x का स्क्वायर है, यहाँ पे x का क्यूब है, तो x से मल्टीप्लाई करें, x का क्यूब बन गया, ठीक है, माइनस 2x और स्क्वायर, ठीक है। ये बल्कि इसके अंदर देखें ना 2x स्क्वायर बन रहा है ना, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, इसको हम लोग साइड पे लिखेंगे क्योंकि हमारे पास कोई स्क्वायर वाली वैल्यू ही नहीं है, तो माइनस 2x स्क्वायर साथ एज इट इज़ आएगा अलग से। तो ये प्लस का था, ये कैंसिल हो गया, और ये भी माइनस का था, ये प्लस हो गया, माइनस 4x, ठीक है, और साथ हमारे पास क्या है, हमारे पास प्लस 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर माइनस 4x, ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखें 2x स्क्वायर है और माइनस 4x है, ठीक है, तो x स्क्वायर इधर भी है, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 से, प्लस 2 से करें तो आ जाता है ना हमारे पास। देखें x का स्क्वायर, तो ये इसके नीचे लिखें स्क्वायर वाली वैल्यू 2x का स्क्वायर, आगे माइनस 2x, ये क्या है 2 ज़ा 4, और हमारे पास x एज इट इज़ माइनस 4x, ये भी आ गया, ठीक है। ये माइनस का था प्लस हो गया, ये हमारे पास प्लस का था, ये माइनस हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया आपस में, पूरा डिवाइड हो गया। तो हम लोगों ने HCF इसका क्या लिखना है, वो है हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 2x। क्यों है ये, क्योंकि यही वो नंबर है जिसने पूरा डिवाइड किया, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक टर्म ऊपर बच गई थी, इसको भी लेते हैं साथ, ठीक है, वो हमारे पास क्या है। अब ये यहाँ पे जो वैल्यू निकलनी है ना, जिसने पूरा डिवाइड करना है, ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, उसी वैल्यू को थर्ड वैल्यू के लिए भी यूज़ करना है। कैसे, थर्ड वैल्यू है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 6x, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको फिर अगेन डिवाइड करें, ठीक है, अंदर लिखें 3x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, और बाहर लिखें वही वाली वैल्यू जिसने पूरा डिवाइड किया, x का स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो नंबर हमें कौन सा चाहिए, 3 चाहिए साथ, तो 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। देखें 3x का स्क्वायर बन गया, साथ माइनस, और 3 2 ज़ा 6 में पूरा डिवाइड हो गया भाई, कैसे, प्लस ये था और ये माइनस हो गया, और ये माइनस हो गया, ये इस तरह, और ये देखिए प्लस माइनस का था, ये पूरा डिवाइड हो गया। अब ये भी हमारे पास हो गया। अब हम लोगों ने HCF क्या बताना है, हम लोगों ने ओवरऑल HCF जब बताना है तो हम लोगों ने बताना है कि ये है हमारे पास वही x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, इसमें से x कॉमन निकाल लें तो बच गया हमारे पास x माइनस 2, ठीक है।
अब क्यों हम लोगों ने ये वाला लिखा है, क्योंकि इधर भी वही नंबर था एक्स स्क्वायर माइनस 2 जिसने पूरा पूरा डिवाइड किया था, और इधर भी वही नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2 जिसने पूरा पूरा डिवाइड किया। ठीक है, अगेन मैं बताती हूँ ये कैसे किया। दोनों लिए हम लोगों ने, इसको लिखा, हम लोगों ने डिवाइड किया, यहाँ पे अब छोटी वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे बड़ी आ रही थी, तो हम लोगों ने छोटी वैल्यू को पहले साइड पे किया, इसमें से इसको छोटा और किया हम लोगों ने कॉमन निकाल के, फिर वो जो साथ कॉमन निकला था उसको अलग ही रहने देना, उसको नहीं साथ यूज़ करना, जो अंदर वाली वैल्यू थी उसके अंदर इस वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख के इस वाली को बाहर लिखा, फिर डिवाइड किया, अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया था, तो हम लोगों ने HCF बताया कि ये है HCF जिसने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। अब ये जो थर्ड वैल्यू थी, थर्ड वैल्यू को लिया हम लोगों ने, थर्ड वैल्यू को लेके उसको अंदर रखा और फिर वही वाली वैल्यू दोबारा लिखी, लिख के हम लोगों ने डिवाइड किया, तो पूरा पूरा फिर डिवाइड हो गया, तो हम लोगों ने बता दिया ये हमारे पास इसका HCF आया। तो स्टूडेंट्स यहीं पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों को सॉल्व कर लिया एक्सरसाइज 4.3 का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे जिसमें हम लोग अपनी एक्सरसाइज को आगे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।